गुड मॉर्निंग बेटा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाठ प्रकाश स्तंभ बुझ गया के प्रश्नोत्तर पढ़े थे। कौन से वाले प्रश्नोत्तर पढ़े थे हमने? पाठ चर्चा वाले और कुछ शब्दों वाले। वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर समझाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना है आपको वीडियो और समझना है। लिखने के लिए हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, उस पीडीएफ में से देखकर ही आप अपनी नोटबुक में प्रश्नोत्तर लिखेंगे, ठीक है। पहले हमने पढ़े थे पाठ चर्चा वाले, जिसमें हमसे पूछा गया था कौन का भाषण है, कौन किसको संबोधित कर रहा है, और बहुत सारे छोटे छोटे एक या दो वाक्यों के प्रश्नोत्तर थे। अब हम पढ़ेंगे अधिकतम शब्दों में, अधिक शब्दों में दिए गए उत्तर। तो बोर्ड पर एक ही प्रश्न का उत्तर लिखा है, हम आपको बोलकर समझाएंगे, बाकी के प्रश्नोत्तर आप लोग समझेंगे, क्योंकि लिखने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है हमने आपको। लिखने के लिए हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, उसमें से देखकर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया है और क्यों? पाठ का नाम है प्रकाश स्तंभ बुझ गया, तो ये प्रकाश स्तंभ किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश स्तंभ महात्मा गांधी को कहा गया है। किसे कहा गया है प्रकाश स्तंभ? महात्मा गांधी को। प्रकाश स्तंभ का काम क्या होता है? वो हमें अंधकार में रास्ता दिखाता है। प्रकाश स्तंभ जो होता है, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ वो रोशनी करता है और सबको आगे चलने के लिए रास्ता बताता है। उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी हम भारतवासियों को आगे चलने का रास्ता दिखाया है ना। महात्मा गांधी ने भी क्या करा था? भारत की जनता का मार्गदर्शन किया था और उन्हें स्वतंत्रता तक पहुंचाया था, स्वतंत्रता की मंजिल तक पहुंचाया था। तो ये जो प्रश्न है पहला वाला कि प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रकाश स्तंभ गांधी जी को कहा गया है। और क्यों कहा गया है? प्रकाश स्तंभ का काम होता है अंधकार को दूर करके लोगों को मार्गदर्शन करना, लोगों का मार्गदर्शन करना, उनको रास्ता दिखाना। और गांधी जी ने भी भारत की जनता का मार्गदर्शन किया था और उन्हें स्वतंत्रता की मंजिल तक पहुंचाया था। इसीलिए हम लोग गांधी जी को प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोग गुस्से में क्यों आ सकते थे? गुस्से में आकर क्या कर सकते थे? जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, उस समय जिसने भी यह समाचार सुना था, हर किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। तो वो क्यों आया था? लोग क्यों गुस्से में आ सकते थे? गुस्से में आकर वो क्या कर सकते थे? इसका उत्तर होगा जनता बापू से बहुत प्यार करती थी। जो जनता थी उस समय की, वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनकी मृत्यु बहुत बड़ा आघात था, लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख था कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई है। जिस तरह बापू की हत्या की गई, लोगों में बहुत रोष था, है ना। अच्छे भले वो मंदिर गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, और जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी, उससे जनता में बहुत रोष था, बहुत गुस्सा था, है ना। इसीलिए लोग गुस्से में दंगा फसाद कर सकते थे। लोग एक दूसरे से लड़ते, चिल्लाते, कुछ विरोध में बोलते, कोई सपोर्ट में बोलते, तो उससे क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जनता गांधी जी से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए बहुत बड़ा आघात था उनकी हत्या होना। तो उनकी हत्या का समाचार सुनकर सभी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे और वो गुस्से में दंगा फसाद भी कर सकते थे। यह एक भारी विपत्ति है। किसको भारी आघात कहा जा रहा है? जब नेहरू जी ने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था यह हमारे लिए एक बहुत भारी आघात है। तो ये किसके लिए कहा गया था उन्होंने? यह गांधी जी की हत्या को भारी आघात कहा गया था, एक बहुत बड़ा दुख कहा गया था हमारे लिए। किसे कहा गया था? गांधी जी की हत्या को। उनकी हत्या जो हुई थी, गांधी जी के हत्यारे ने प्रत्येक भारतवासी से उनका हितैषी छीन लिया था। जो गांधी जी थे वो सभी के हितैषी थे, सबके हित में बातें करते थे, तो उनकी हत्या
हत्या होने से भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक हितैषी छीन लिया गया था। इस घटना से सारा देश स्तब्ध था। जो देश की जनता थी वो एकदम स्तब्ध हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। हर कोई इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी और आश्चर्यचकित स्तब्ध भी था कि ये कैसे हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यह एक भारी आघात है। किसके भारी आघात, किसको भारी आघात कहा गया है यहाँ पर, तो गांधी जी की हत्या को भारी आघात कहा गया है, क्योंकि गांधी जी के हत्यारे ने प्रत्येक भारतवासी के हितैषी को उनसे छीन लिया था। इसीलिए लोग बहुत गुस्से में थे और पूरा देश स्तब्ध था। देशवासियों से क्या संकल्प लेने को कहा जा रहा है। देशवासियों से जब नेहरू जी ने भाषण द्वारा उन्हें संबोधित किया था तो उन्होंने क्या संकल्प लेने को कहा था, क्योंकि सारे देश के लोग बहुत आक्रोशित थे। हर कोई कुछ भी एक दूसरे को मारना चाहता था, दंगा फसाद करना चाहता था। उस समय जब नेहरू जी ने देश की जनता को संबोधित किया था तो उन्होंने जनता से क्या संकल्प लेने को कहा था, देशवासियों से सत्य और अहिंसा का संकल्प लेने को कहा जा रहा है। उस भाषण के जरिए लोगों से कहा जा रहा था कि हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है। गांधी जी के आदर्शों के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेने को कहा गया था। जनता से कहा गया था कि गांधी जी ने हमें जो रास्ता बताया है, जो आदर्श हैं उनके, हमें उन पर चलना है और वही सब कुछ करने का हमें अपने मन में संकल्प लेना है। दिल्ली से बाहर के लोगों को श्रद्धांजलि किस रूप में देने की सलाह दी गई थी। दिल्ली में बहुत भारी भीड़ थी, हर कोई दिल्ली आना चाहता था उनके अंतिम संस्कार में, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तो लोगों से क्या कहा गया था कि आप जहाँ हैं आप वहीं से श्रद्धांजलि दें। तो वो देने के लिए किस प्रकार श्रद्धांजलि देने को कहा गया था, नेहरू जी ने कहा कि दिल्ली के बाहर के लोग भी शनिवार को उपवास रखें तथा शाम को अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित समय पर अपने पास की नदी या समुद्र के तट पर जाकर प्रार्थना करें। क्या कहा उन्होंने कि आप सब यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप जहाँ हैं वहीं रहें और उपवास करें दिन भर, और शाम को जो समय दिया गया है 4 बजे के लगभग का अंतिम संस्कार का, उस समय आपके घर के आसपास आपके शहर में जो भी नदी है या समुद्र है आप उसके पास जाएं और गांधी जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस भाषण का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये जो भाषण पूरा पाठ में दिया है, इस भाषण से आपको क्या समझ में आता है उसे संक्षिप्त में लिखना है। 30 जनवरी 1948 को जब भारत में गांधी जी की हत्या का समाचार फैला तो नेहरू जी ने देश को संबोधित करते हुए यह भाषण दिया। क्या कहा, इस घटना के समाचार से देश की जनता में दुख के साथ रोष भी फैल रहा था। अपने भाषण में नेहरू जी ने देशवासियों से संयम रखने को कहा था। उन्होंने कहा था हमें उत्तेजित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पागलपन में ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे देश में अशांति हो। इस घटना को एक महाविपत्ति बताते हुए एकता तथा संयम से इसका सामना करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांधी जी के मृत शरीर को संलेपित करके नहीं रखा जाएगा। अंतिम संस्कार शनिवार 4 बजे यमुना नदी के किनारे होगा। दिल्ली वासी निर्धारित मार्ग में दोनों ओर खड़े होकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दें। अन्य देशवासी भी अपने आसपास की नदियों व समुद्र के किनारे जाकर प्रार्थना करें। पूरा देश उस दिन का उपवास रखे। अपनी प्रार्थना में लोग गांधी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। ऐसा इस भाषण का अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो यह हम लिख सकते हैं। बाकी आप खुद भी इस पाठ को पढ़ो, समझो और खुद भी उसका संक्षिप्त करके लिखने की कोशिश करो। ये हो गए हमारे अधिकतम शब्दों वाले प्रश्नोत्तर। थैंक यू।